टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने काफ़ी टाइम से डीएनएस को स्टार्ट कर लिया है, जिसमें हमने सेक्शन 1, सेक्शन 2 की सारी डेफिनेशन और उसके साथ में हमने कंपैरेटिव स्टडी की थी आईपीसी के अंतर्गत, जहाँ पर अपने को वहाँ पर जो आईपीसी के प्रोविजन रिलेट कर रहे थे उसको भी हमने साथ में पढ़ा है। और फिर हमने सेक्शन 2 के बाद में सेक्शन 3 को देखा था लास्ट वाले लेक्चर में। तो हमने वहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया था। वहाँ पे अगर आपको रिकॉल होगा तो एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि कौन सा डायग्राम था वो। ये वाला आपकी स्क्रीन पर आप दिखाई देगा कि हमने इस तरह से एक डायग्राम बनाया था और मैंने आपको ये भी बात कही थी कि आपको इसको एक अरेंजमेंट करके इसको पूरा बनाना है। ठीक है, यानी इसको जैसे सेक्शन 3 के क्लोज 1 में क्या है, 3 के क्लोज 2 में क्या है, सेक्शन 3 के क्लोज 3 में क्या है, अवैध लोग जो सेक्शन 3 के क्लोज 4 में बताता है उसके अंदर क्या क्या थोड़ी सी बातें वो अपने को साथ में लिखनी थी। फिर इलीगल जो एक्ट है उसके बारे में अगर सिंगल पर्सन के द्वारा किया जा रहा है वो जो कॉमन इंटेंशन के साथ में हो, या फिर वो कॉमन नॉलेज और प्लस इंटेंशन के साथ में हो, या कोई भी मतलब पार्टली एक्ट करता है, पार्टली कोई भी ओमिशन करता है उसके संबंध में हो सिंगल पर्सन के द्वारा। अगर कोई भी सेवरल पर्सन के द्वारा कोई क्रिमिनल एक्ट कर रहा है तो वहां पर वो अगर सिंगल या सेवरल पर्सन के द्वारा कोई क्रिमिनल एक्ट कर रहा है और एक ही ऑफेंस कर रहा है तो उसमें क्या स्थिति रहेगी, सेक्शन 3 में रहेगा। या सेवरल ऑफेंस हो रहा है और अगर मतलब सेवरल ऑफेंस भाई सेवरल पर्सन के द्वारा किया जा रहा है तो वहां पर वो क्या स्थिति बनेगी। तो हमने एक वो छोटा सा डायग्राम देखा था जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध है। ठीक है, अब इसी को आप लोगों में से किन किन बच्चों ने वो एक उसको मतलब है कि उसमें क्या क्या किया गया था, क्या क्या नहीं किया गया था, आप बताइए मेरे को। ठीक है, क्या हो बताइए, आप मैं से पूछ रहा हूँ, है क्या कोई? देखिए हमने क्या किया था। हाँ जी, एक सेकंड, कोई किसी का कमेंट आया आप में से किसी का। 1 सेकंड देखते हैं कौन है। 3 का क्लोज दो, सेक्शन 3 का क्लोज 2 क्या कहता है आपको, देखिए कि इसमें अगर कोई भी शब्द इस्तेमाल किया गया, यानी कोई भी डेफिनेशन इस्तेमाल की गई, प्रत्येक पद, पद का मतलब जो शब्द वर्ड इस्तेमाल किया गया, अपराध इस्तेमाल किया गया है, पद का स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग होगा। समझे क्या कहना चाह रहा है कि भाई अगर आपके डेफिनेशन में या जो आपके जो भी सेक्शन का जो प्रोविजन है उसमें कोई भी शब्द इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो दुष्कर्म का हो, चाहे वो हमला का हो, चाहे वो सामुदायिक अपराध का हो, ठीक है, संगठित अपराध का हो, ये सारे जो कुछ भी वर्ड है, चाहे वो आतंकवाद कृत्य हो, आतंकवादी कृत्य हो, ठगी हो, झपटमारी हो, ठीक है, अगर आपके उस प्रोविजन में, यानी जो प्रोविजन आपके ये सर जो भी मैंने अलग अलग वर्ड्स आपको बताए हैं और उसी प्रोविजन में एक स्पष्टीकरण करके उन अर्थ को समझाया गया है, ठीक है, तो उसका अर्थ वही होगा जो स्पष्टीकरण में बताया गया है। क्लियर हुई ना बात, समझ में आ गई ना? जो प्रोविजन के अंतर्गत अपराध की बात कही गई है और उसी प्रोविजन के अंतर्गत उसी अपराध को स्पष्टीकरण के माध्यम से उसको अगर समझाया गया है, उसके अर्थ को बताया गया है, तो आपको उस शब्द का, उस पद का अर्थ वही स्पष्टीकरण के अनुरूप लेना है। क्लियर हुई ना बात? चलें, ओके। फिर आता है अपने पास में सेक्शन 3 का क्लोज 3। बहुत ही शानदार ये सेक्शन है और पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा आपको। देखिए, हाँ, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है वो अब इस डायग्राम को देखते हुए अपना होमवर्क को कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है जी, और जो भी है
जिन्होंने डायग्राम बनाया है तो वो मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पर या अपने नीरज अकेडमी जो चैट ऑप्शन है वहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्लोज क्या कहता है कि भाई कोई भी संपत्ति है, कोई संपत्ति कोई संपत्ति किसके पास है, व्यक्ति के कब्जे में, व्यक्ति के पोजेशन में या कब्जे में है। ठीक है, अब वो व्यक्ति कौन है, व्यक्ति कौन है बताइए, पति, पत्नी, लिपिक या सेवक। ठीक है, अगर इन चारों में से किसी के पास में कोई भी प्रॉपर्टी है तो क्या माना जाएगा, वो लिपिक या सेवक है। ठीक है, समझ में आया ना यहाँ तक। फिर आता है अपने पास में हाँ ये चारों हो गए। देखिए मैं एक बार थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूँ। अब देखिए एक सेकंड, हम थोड़ा पेन को चेंज करें क्या। अभी कौन सा अपने पास में, ब्लैक, तो हम ले लेते हैं ये वाला। अब देखिए आपको मैं ठीक है, ये अपना एक बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स के बाहर आपको क्या करना है, छोटा सा एरो क्लिक करना है। ठीक है, जब ध्यान से समझिएगा आप, हम इस डायग्राम को बहुत शानदार डायग्राम बनाने वाले हैं और मैं ये शेयर आपके साथ में करूंगा ग्रुप में। और ग्रुप में करने से पहले ये क्या चीज हो गया है थोड़ा वो भी हम एक बार करेंगे। अब यहाँ पे हम एरो करके इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और यहीं पे एक क्लोज और लिखते हैं, सेक्शन 3 का क्लोज 4। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको बराबर, बोलिए। चलिए, अब इसमें क्या बात बताई गई है मेरे को बताएगा कोई, मेरे आपके पास में है और इसकी लैंग्वेज भी आपको समझ में आ रही है, तो मेरे को बताइए क्या कहने वाला है कि हास्य, इंटेंशन न होने पर कार्य का निर्देश, कार्य का निर्देश शब्द का विस्तार क्या होगा, अवैध लोप पर होगा। क्लियर हुई बात। यानी अगर किसी भी एक्ट में यानी किसी भी ऑफेंस में अगर आपका इंटेंशन नहीं दिखाई दे रहा हो, इंटेंशन नहीं है, तो वहां पर जो आपने एक्ट किया है तो उसका डायरेक्शन या निर्देश क्या शब्द रहेगा, उस शब्द का विस्तार कहाँ तक होता है, इलीगल ओमिशन पर होगा। समझिए बात को कि देखिए
यानी ये क्या कहना चाह रहे हो, अगर आपका इंटेंशन नहीं होने पर, इंटेंशन ना होने पर जो आप कार्य कर रहे हो उसका जो निर्देश होगा, शब्द का विस्तार कहाँ तक हो जाएगा, अवैध लोगों पर हो जाएगा। ये तो ही बात, क्या नहीं? आपका इंटेंशन ऐसा नहीं है कि उसको खाना नहीं दे रहे, ठीक है। अब हो सकता है कि आपको कोई चूक हो गई हो या आप किसी काम की वजह से वहां पे बाहर चले गई हो और उस कैदी को खाना पहुंचाने में डिले हो गया हो, ठीक है। तो अब आपका कोई एक निजी मत यानी इंटेंशन तो उसको खाना देने का था, लेकिन वहां पे इंटेंशन न होने पर, ठीक है, और कोई कार्य कर दिया जाता है तो उसका जो लॉस है, उसका जो लॉस क्या कहलाएगा, आप जो एक्ट कर रहे हो तो वो जो डायरेक्शन, वो लॉस क्या कहलाएगा, एक अवैध लॉस के अंतर्गत होगा। कैदी को खाना देने का जो एक आपकी ड्यूटी थी, अब ड्यूटी के अंतर्गत आपने, आपका इंटेंशन नहीं था उस कार्य करने का, तो उस चीज में अब वहां पर आप क्या कर रहे हो, लोग कर रहे हो, ठीक है। हालांकि ये उदाहरण बैठेगा नहीं भी बैठेगा, लेकिन मैं अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ये इसमें नहीं बैठे, लेकिन समझना आपको कि भाई जब कोई भी जेलर है और वो वहां पे कैदी को अगर खाना ना दे, इंटेंशन ना होने पर, और कार्य का निर्देश वो फिर कार्यकर्ता किसी और संदर्भ में, तो उस शब्द का विस्तार उस इलीगल ओमिशन पर रहेगा, ठीक है ना। चलिए, अब वो इलीगल ओमिशन पर किस प्रकार से हो सकता है आपका जो कार्य है, उसको हम दो भागों में समझते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं इसको, दो टाइप में लेते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले लेते हैं आपका जो एक्ट है, यानी जो आपराधिक कार्य है। आपराधिक कार्य, अगर आपका आपराधिक कार्य किसी एक व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, यानी सिंगल पर्सन के द्वारा हो रहा है, एकल व्यक्ति द्वारा दंड किया जा रहा है, ठीक है। अगर वो अगर एकल व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, या आपका आपराधिक कृत्य एक से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। अगर वो एक से एकल व्यक्ति द्वारा एक, या एक से ज्यादा व्यक्ति, वन मोर देन वन के द्वारा है, ठीक है, तो क्या स्थिति रहेगी, सेवरल पर्सन के द्वारा है। अगर आपका एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा है, ठीक है, आप बोलोगे सर रेड रेड हो गया पूरा। चलिए, अगर आपका एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा है तो क्या हो जाएगा, जब ध्यान से समझना, अगर आपका वहां पर इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय के तहत हुआ है, सामान्य आशय के दौरान द्वारा, ठीक है, हो, तो वहां पर आपको सेक्शन 3 का क्लोज 5 बीएनएस का, ठीक है। फिर आपराधिक ज्ञान के रहते हुए, होते हुए आपका इंटेंशन भी है हास्य द्वारा, तो यहाँ पे आपका बीएनएस का सेक्शन कौन सा आ जाएगा,
3 का क्लोज 6। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करते हो, पार्टली एक्ट करते हो, पार्टली ओमिशन करते हो, यानी अंशतः कार्य या अंशतः लोप करते हो। तो बीएनएस का सेक्शन कौन सा हो जाएगा, सेक्शन 3 का क्लोज 7। ठीक है, अभी मैं देखो आपको बताऊंगा, वैसे भी मैंने आपको एक एक सारी चीजें इसमें बताई, मैं डायग्राम बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में आज नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर आपका एक्ट सेवरल पर्सन के द्वारा है, ठीक है, तो वहां पर क्या जाएगा, अगर और एक ही ऑफेंस बन रहा है, एक अपराध सिंगल ऑफेंस हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सेक्शन 3 का क्लोज 8। और यहाँ पे आ जाएगा आपके एक से अधिक अपराध है, तो उसका जो सेक्शन क्या रह जाएगा, 3 का क्लोज 9। ठीक है, तो ये चीज तो मैंने बता दी आपको उस डायग्राम के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक चीज आपको लिखना है, जो ये सेक्शन 3 का क्लोज 5 है, वो अपना आईपीसी का कौन सा सेक्शन होगा, 34, 34 ऑफ आईपीसी। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन हो जाएगा, 35 आईपीसी। जो 3 का क्लॉज 7 वाला, ये कौन सा हो जाएगा, 36 आईपीसी। ये कौन सा हो जाएगा, 37 आईपीसी। और ये कौन सा हो जाएगा, 38 आईपीसी। अब जो अपन ने ये चार्ट बनाया है, ठीक है, अब इसको क्या करना है, अच्छा ये इस प्रकार से नहीं होगा, चलिए, तो कोई ना, मैं इसको एक पीडीएफ में आपको भेज दूंगा ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, देखिए, क्लियर हुआ ना, 3 का क्लोज 1, 3 का क्लोज 2, 3 का क्लोज 3। उसके बाद में 3 का क्लोज 1 के प्रारंभिक जो डेफिनेशन वगैरह बताई गया है, कोई भी प्रोविजन है, उसका अर्थ साधारण अपराधों के अधीन समझा जाएगा, उनको अपराधों को, चैप्टर 3 सेक्शन 14 से 44। 3 का क्लोज 2, प्रत्येक पद का अर्थ शब्द का अर्थ स्पष्टीकरण के अनुरूप ही लेंगे। हाँ जी, यहाँ पे अर्थ नहीं लिखा मैंने ना, ठीक है, यहाँ पे अर्थ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अर्थ का स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा, के अनुरूप ही लेंगे। सेक्शन 3 का क्लोज 3 क्या कहता है, कोई भी संपत्ति का किसी व्यक्ति के कब्जे में अगर वो लिपि के सेवक है, पत्नी है तो क्या हो जाएगा, लिपि को सेवक से कंप्लीट होंगे। अगर 3 का क्लोज 4 क्या कहता है, तो भाई आपका कोई भी इंटेंशन नहीं और कार्य का निर्दिष्ट डायरेक्शन क्या होगा, कि उस सबसे अवैध लोगों पर होगा। और वो अवैध लोगों पर किस प्रकार से हो सकता है,
कि अगर आप कोई आपका एक्ट क्रिमिनल जो एक्ट है वो अगर एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो वहां पर अगर सामान्य आस्य है, ठीक है, सेक्शन 34, तो वहां पर उसको 3 के अंतर्गत देखेंगे। अगर आपका एक्ट एकल व्यक्ति के द्वारा जो आपको नॉलेज के साथ में आप इंटेंशन भी है, सेक्शन 3 में आ जाएगा। और आपका एक्ट पार्टली एक्ट है और पार्टली लॉ है, तो वहां पर आपको 3 में देखा जाएगा। अगर आपका जो इलीगल कृत्य है अगर सेवरल पर्सन के द्वारा किया जा रहा है तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, अगर वन ऑफेंस के द्वारा है तो सेक्शन 3 में, और सेक्शन अगर मोर देन वन है यानी एक से ज्यादा है और एक से अधिक अपराध के अंतर्गत किया जा रहा है तो वहां पर वो सेक्शन 3 के अंतर्गत देखा जाएगा, जो कि सेक्शन 38 आईपीसी का देख होता है। क्लियर हुई ना बात? ओके, थैंक यू, थैंक यू।